अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहसिन जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल दुनिया मोहसिन की नज़र से। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच जाएं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे इसका ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगी के साथ है। ज़िंदगी के दो पार्ट होते हैं, एक स्ट्रगल का और एक अचीवमेंट का। यानी कि एक में आप स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, मशक्क़त करते हैं, तगदो करते हैं, और दूसरे में आपको उसका फल मिलता है, अचीवमेंट होती है, जो आपका मकसद होता है वो पूरा होता है। जो स्ट्रगल होती है वो रात की तरह होती है और जो आपकी अचीवमेंट है वो डे लाइट की तरह, दिन की तरह होती है। तो देखें, रात कैसी भी हो, इवेंचुअली आखिरकार उसका जो एंड है वो एक दिन पर होता है, सूरज निकलेगा, सूरज तलू होगा। द ओनली थिंग, मतलब जो चीज़ हमें करनी चाहिए ना, वो है सब्र। जैसे कुरान पाक का फ़ैसला है, कुरान पाक के किसी भी हरफ पे शक नहीं हो सकता। इन्ना मअल उस्रि युस्रा, बेशक तंगी के बाद आसानी है। तो हमारा जो अक्सरियत इस वक्त लोगों की है ना, वो ये है कि हम मुशक्क़त से, स्ट्रगल से भागते हैं मगर अचीवमेंट चाहते हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। जो कुरान पाक का फ़ैसला है, जो होना है उसका एक तरीक़ेकार है कि आपको पहले स्ट्रगल करनी है, स्ट्रगल करते हुए सब्र करना है, स्ट्रगल करते रहना है, नतीजे के ऊपर फोकस नहीं करना, आपने अपने मकसद पे फोकस करना है कि आप उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। बेशक जितने भी टाइम वेट लगेगा, इवेंचुअली वो आपको अचीव हो जाएगी। अगर वो आपके नसीब में तो उसे आप तक आना है, मगर आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। देखें, जैसे अल्लाह के नबी थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके ऊपर मेरी आल औलाद कुर्बान, उन्होंने जो पहले नबूवत के 10 साल थे वो सिर्फ सब्र किया। इतने मजालिम ढाए गए मुसलमानों पर, इतने जुल्म हुए कि उसकी लिमिट ही कोई नहीं है, मगर क्या था, सिर्फ सब्र किया। जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम। और फिर क्या हुआ, उनकी जो अचीवमेंट है वो आज तक हम देख रहे हैं। उसके अंदर आज तक उनको, उस दरख्त को जो उन्होंने सब्र से बो दिया था, बीज बोया था सब्र का, उसको, उस दरख्त को आज तक फल लग रहे हैं। लोग अभी तक इस्लाम कबूल कर रहे हैं, लोग अभी तक अपनी आखिरत संवार पा रहे हैं। तो अगर सब्र नहीं करते, वो ये सोचते कि 10 साल हो गए हैं। हम लोग तो इतने बेसब्रे हैं कि हम तो 10-15 मिनट में उकता जाते हैं। मैं बहुत से लोगों को जाता हूँ जिनको ना चीज़ें बुखार की तरह आती हैं और वो किसी भी चीज़ को शुरू करते हैं कि बस आज शुरू किया तो वो आज ही ख़त्म कर देंगे, मगर फिर क्या होता है, 2-4-5 दिन के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। तो हम सिर्फ 10 दिन भी सब्र नहीं करते किसी चीज़ के रिज़ल्ट के लिए। मगर अल्लाह के नबी जो रहमत लिल आलमीन थे, कुल कायनात उन्हीं के लिए बनी थी, अल्लाह के महबूब थे, नबियों के सरदार थे, उन्होंने भी 10 साल तक सिर्फ सब्र किया। फिर भी स्ट्रगल नहीं छोड़ी, फिर और स्ट्रगल थी, फिर और स्ट्रगल थी। इवेंचुअली उनका पर्पज़ अचीव हुआ, पर्पज़ अचीव किया, उन्होंने अपना मकसद हल किया। वो जो मक्का जिसे छोड़कर उन्हें जाना पड़ा था, वो मक्का उन्होंने फ़तह किया। तो देखें, इस वीडियो में जो मैसेज मैं आप लोगों को, अपने भाइयों को, बहनों को, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको देना चाहता हूँ, वो बड़ा क्लियर है कि देखें, जब आप कोई गोल सेट करते हैं तो अपने अंदर वो हौसला पैदा करें कि हम इसके लिए स्ट्रगल कर सकते हैं, और स्ट्रगल का फल आने तक, उसकी अचीवमेंट तक के लिए जो सब्र रिक्वायर्ड, हम उस पर रहेंगे। हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम भागेंगे नहीं। हमारे इस वक्त जो इन्वायरमेंट की छोटी सी बात, जो क्योंकि मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब भी करता हूँ, तो जो जितने भी जो स्टार्टअप्स फेलियर होते हैं, बिज़नेस बंद होते हैं, ख़त्म होते हैं, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या होता है कि हम उसको बड़ा एग्जैजरेट करते हैं। जब उसको हम फोरकास्ट कर रहे होते हैं कि बस हम यूँ करेंगे और यूँ हो जाएगा, और जब वो यूँ करके यूँ नहीं होता तो लोग 5-10-15 दिन के अंदर भाग जाते हैं और फिर वो बिज़नेस लॉस में चला जाता है। किसी भी बिज़नेस के लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आपको जब कोई अड्डा, कोई दुकान, कोई बिज़नेस खड़ा करना है, कोई गोल सेट करना है, उसको अचीव करना है, तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि आपके अंदर सब्र होना चाहिए। स्ट्रगल करें और सब्र के साथ करें। इंशाल्लाह ताला आप जिस भी चीज़ के पीछे हैं, इंशाल्लाह वो आपको मिलेगी, इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, मेरा नहीं बल्कि ये कुरान का कहना है। इन्ना मअल उस्रि युस्रा, बेशक तंगी के बाद आसानी है, बेशक तंगी के बाद आसानी है। 2 दफ़ा आयत आती है, फ़इन्ना मअल उस्रि युस्रन, इन्ना मअल उस्रि युस्रा। तो प्लीज़ बिलीव इन योरसेल्फ। अल्लाह ताला ने चाहा तो आपकी तमाम ख्वाहिशात पूरी होंगी, तमाम नेक, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके तमाम नेक और जायज़ मकासद को पूरा फरमाए। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।